हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की हुई है, जिसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम 11 क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39, अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये जो आपको AP दी गई है, इस AP की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो भी टर्म्स आपको फाइंड आउट कर रही हैं या उसको आप क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे कि nth टर्म जो है इस AP की वो इसकी 54th टर्म से 132 क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या मानेंगे, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, an इज इक्वल टू हो जाएगा A54 प्लस 132, और an को आप लिख सकते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और A54 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 53D प्लस 132। अगर ये A1 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म्स हैं ये, तो इसलिए ये कैंसिल हो सकता है। अब आपके पास AP क्या दी हुई है, AP दी हुई है आपके पास, उससे पहले n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 53D प्लस 132। अब आपके पास AP है 3, 15, 27, 39, अप टू सो। इस AP से आप फर्स्ट टर्म और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म देखूँ यहाँ से, तो A1 हो जाएगा 3 और D कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, यानी 15 माइनस 3, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो 15 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब A1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता तो यहाँ पे भी 3 आता और यहाँ पे भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने A1 को ऑलरेडी पहले ही कैंसिल कर दिया। तो केवल अगर मैं यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, N की, और मुझे N ही फाइंड आउट करना है। मुझे यही बताना था कि कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगी। तो पुट कर दीजिए, पुट D इज इक्वल टू 12, इसको चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। आप 53 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 53 की 12 से, 12 3 सा 36, 3 आएगा, 12 5 से 60 और 3 63, 636 आ जाएगा आपके पास। तो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 636 प्लस 132। तो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 और 2 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अब n-1, ये 12 जो इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 12 कैंसिल कर दीजिए। 768 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 12 से, तो कितने पे जाएगा, 12 6 जा 72, 4 8, आप कितने पे जाएगा, 12 4 जा 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 64। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1, ये माइनस का 1 है, राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 65। तो कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगी, 65th टर्म। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस 65th टर्म ऑफ गिवन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल था, आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए इसके पहले स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में मैं इसको C.D लिख लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन their 100th term, their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि D सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि उसके 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनके 1000 टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको जो 2 AP दी हुई है उनको आप पहले सपोज कर लीजिए। लेट फर्स्ट AP is A1, A1 plus D, A1 plus 2D up to so on, where A1 is its first term and D is equal to common difference। अब मान लिया एंड सेकेंड AP इज A1 A1 plus D, A1 plus 2D up to so on। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, हेयर A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। आपको एक बात ध्यान रखनी है, दोनों में मैंने कॉमन डिफरेंस D लिया है। रीज़न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका डिफरेंसेस सेम है, तो इसलिए दोनों में स्मॉल d मैंने लिया। अब फर्स्ट टर्म की nth टर्म, फर्स्ट AP की nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। अब nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, nth टर्म ऑफ सेकेंड AP इज क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, an माइनस an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D माइनस A1 माइनस n-1 इंटू D। an माइनस an इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही टर्म आएंगी, तो A1 माइनस A1। अब 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म के बीच में, तो आप पहले पुट कीजिए, पुट n इज इक्वल टू 100, तो A100 माइनस A100 इज इक्वल टू होगा A1 माइनस A1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 है, तो इट मीन्स A100 माइनस A100 इज इक्वल टू क्या होगा, 100। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते, इसको थर्ड बोल सकते हैं और इसको फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या आ जाएगा आपके पास, A1 माइनस A1 इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो A1 माइनस A1 क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया। आपको निकालना है 1000 टर्म्स के बीच में डिफरेंस, यानी A1000 माइनस में A1000 इज इक्वल टू हो जाएगा A1, कैपिटल A1 आएगा, प्लस 1000 माइनस 1 यानी कि 999D माइनस A1 माइनस 999D
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास a1 माइनस a1। अब फ्रॉम इक्वेशन 5 a1 माइनस a1 क्या है आपके पास 100, तो इट मीन्स 1000 माइनस 8000 इज इक्वल टू क्या आएगा 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हैंस डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100, तो 1000 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 100 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर इसको ध्यान से करेंगे आप तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए अब इसका क्या है। देख रहा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स के कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अगर आपको याद हो तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। अब देखिए क्या 100 3 से डिवाइड होगा 7 से, क्योंकि मुझे 3 डिजिट नंबर देखना और जो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए क्या 100 जो है 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, क्या रहेगा 2। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्या आता 5 आता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता किस पे 5 पे, या 7 - 2 क्या आ गया 5, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5। तो 0 को रिमूव करके क्या आना चाहिए यहाँ पे 5। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 डिजिट नंबर होगा 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। इससे पहले 100 है, 101 2 3 4 वो डिविजिबल नहीं होंगे 7 से, तो 105 डिविजिबल होगा 7 से। नेक्स्ट क्या होगा 105 + 7 112 119 अप टू सो। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है आपके पास 999। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 9 में से 7 लेस करेंगे 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14। तो ये क्या आ जाए आपके पास 14, तो क्या रहेगा 5। तो 999 में से आप 5 को लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 994। अब 994 जो है वो डिविजिबल होगा किससे 7 से। अब मुझे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है 3 डिजिट्स की जो 7 से डिविजिबल है, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है हेयर। फर्स्ट टर्म a1 = 105, d कॉमन डिफरेंस a2 - a1, 112 - 105 क्या आएगा 7 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म nth टर्म क्या है 994। अब बिल्कुल सिंपल है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी। वी नो दैट an = होता है a1 + n - 1 × d, और an क्या आपके पास 994 = a1 क्या आएगा आपके पास 105 + n - 1 × d क्या है 7। अब 994 माइनस ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, = n - 1 × 7। अब 994 में से 105 को लेस कर दीजिए, 14 में से 5 लेस होगा 9, ये 8 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8। तो 889 = n - 1 × 7। अब ये 7 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 889/7 = n - 1। अब 889 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे 7 से, 7 1 जा 7 क्या रहेगा 8 में से 7 लेस करेंगे 1, फिर 8 लेंगे, 7 2 जा 14 क्या रहेगा लेस करने पर 4, फिर 9 आएगा, 7 7 जा 49। तो ये आ जाएगा आपके पास कैंसिल होकर 127। तो n - 1 = 127,
-1 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 128। तो आपके पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा 128। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 128। तो आंसर क्या होगा 128 नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट्स के जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है। 14th क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आपको 4 के मल्टीपल बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, अब देखिए क्या 10 जो है 4 से डिविजिबल है? नहीं है। अगर मैं देखूँ 4 से डिविजिबल है, फिर 8 है, और फिर 12 है, और फिर 16 है, ऐसे ही अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब मुझे तो नंबर चाहिए जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। अगर आप देखें तो 8 भी जो है 8 लाई नहीं करता 10 और 250 के, और 4 भी लाई नहीं करता। कौन लाई करता है 12। तो फर्स्ट नंबर कौन होगा जो 10 और 250 के बीच में लाई करेगा 12, फिर 16, फिर 20 अप टू सो ऑन। अब लास्ट नंबर देखिए, क्या 250 जो है 4 से डिविजिबल होगा? अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ 250 को 4 से, तो 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 2। तो 2 अगर यहाँ पर 12 होता है, यानी कि 0 की जगह पे 2 आ जाता, तो ये डिवाइड हो जाता कम्प्लीटली। तो इट मीन्स 250 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो कौन होगा 248। अगर 248 अगर यहाँ पर होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता किससे 4 से, क्योंकि 4 6 से 24 और 4 2 जा 8 हो जाता आपका। तो आपके पास AP क्या हो जाएगी 12, 16, 20, अप टू 248। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो हेयर फर्स्ट टर्म यानी A1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और यू कैन से 16 माइनस 12 इट मीन्स इज इक्वल टू 4। और nth टर्म लास्ट टर्म इसकी क्या है AN इज इक्वल टू 248। तो AN इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN आपका आएगा 248, फर्स्ट टर्म होगी आपकी 12 प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा 4। अब 248 ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 248 में से 12 को लेस कीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 236 लेफ्ट साइड पे 4 आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कीजिए 236 को, तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, 3 6 4 9 जा 36। तो ये आ जाएगा आपके पास 59 इसको कट करके। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो कितनी टर्म्स ऐसी होंगी जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे और 4 से डिविजिबल होंगे? वो होंगी 60 टर्म्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज 60। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट में आंसर जरूर लिखना होता है आपको। 15th है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP। फॉर what value of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67, up to so on, and 3, 10, 17, up to so on equal। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67, अप टू सो ऑन, एंड 3, 10, 17, अप टू सो ऑन आर इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए
इन दोनों की nth टर्म जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए पहले जो फर्स्ट एपी आपका सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट एपी के आपके पास 63, 65, 67 अप टू सो। तो हेयर फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, या तो इसको कैपिटल A1 मान लीजिए 63 हो जाएगी, कैपिटल D मान लीजिए A2 माइनस A1 यानी 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगी आपकी an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू A1 होगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या आएगा 2, 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। ऐसे ही हम सेकंड वाली एपी जो है उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लें। तो सेकंड एपी क्या आपके पास, सेकंड एपी अपने पास 3, 10, 17 अप टू सो। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसको हम स्मॉल a1 से मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3 स्मॉल d a2 माइनस a1 इट मीन्स 10 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो nth टर्म क्या हो जाएगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an इज इक्वल टू a1 हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 और 3 प्लस 7n माइनस 7 और ये हो जाएगा 7n माइनस 7 में से 3 लेस करेंगे 4, तो 7n माइनस 4 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं nth टर्म इसके इक्वल्स है, तो an इज इक्वल टू an। अब n की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कैपिटल A1 an आपके पास क्या आया था, ऊपर देखिए हमारे पास कैपिटल n आया था 61 प्लस 2n। तो आप लिखिए 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7n माइनस 4, क्योंकि ये स्मॉल है। तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4, 61 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के 61। तो 7 में से 2 लेस करेंगे माइनस के 5n हो जाएगा और ये माइनस के 65, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 65 बाई 5। अब ये इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो इसकी 13th टर्म के लिए दोनों क्या होंगी, 13 टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो इन दोनों APs की 13th टर्म जो है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो 15th क्वेश्चन तक आज हमने सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।